गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने विद्युत धारा के बारे में देखा था कि विद्युत धारा क्या होती है। आज हम विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखेंगे। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिएगा, पोटेंशियल का मतलब एक शक्ति होता है और विभव विद्युत के अंदर जो काम करने की क्षमता है, शक्ति है, उसको देखते हैं। और ख़ास बात, उसको नापते कैसे हैं। देखिए, हमारे पास इससे पहले आपने देखा कि जो आवेश होता है ना, वो आवेश क्यू आवेश जो है, मान लो कोई क्यू आवेश है आपके पास, और जैसे मैंने कहा था कि आवेश के पास ऐसा प्रभाव होता है जैसे जलती हुई आग के पास प्रभाव होता है, और जैसे बर्फ के पास ठंडक का प्रभाव होता है, वैसे ये जो क्यू आवेश है ना, इसके चारों ओर इसका अपना प्रभाव होता है। जैसे चुंबक के पास हम कोई वस्तु को ले जाते हैं, वैसे खींचती है कि नहीं पास आते ही, वैसे ही इसके चारों ओर इसका अपना क्षेत्र होता है, और कुछ दूरी पर जाने के बाद वो प्रभाव जो है वो शून्य हो जाता है। तो मान लीजिए ये एक क्यू पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो आवेश है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है इसे हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इस आवेश का हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। प्लस का आवेश बाहर की ओर और माइनस का भीतर की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। अब मान लो हम जानना चाहते हैं कि इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र है उसमें किसी बिंदु पर, मान लीजिए मैंने ये बिंदु ले लिया, इस बिंदु पर ये जानना चाहते हैं कि इस क्यू आवेश की वजह से कितना विद्युत विभव है, यानी इसका प्रभाव कितना है। तो देखिए, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत दूर से, जिसको हम अनंत दूरी को हम इन्फिनिटिव कह देते हैं, मान लो अनंत दूरी पर हम एक एकांक धनावेश रखते हैं। क्या रखते हैं? एकांक धनावेश, जिसको क्यू नोट से लिखते हैं। ये एकांक धनावेश है। एकांक धनावेश एक ऐसा धनावेश लिया जाता है जिसका अपना खुद का कोई प्रभाव नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, होता तो है, ऐसा माना जाता है कि खुद का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन इसको हम इस बिंदु पर लेकर के आएंगे ना, तो उस पर ये इसका क्षेत्र कोई न कोई बल लगाएगा, और उस बल के विरुद्ध जो है, इस क्यू के बल के विरुद्ध इसके एरिया में जब ये क्यू पॉजिटिव घुसेगा ना, तो ये क्यू प्लस चार्ज जो है इस पर बल लगाएगा, और उसको हम जबरदस्ती लेके आते हैं, इस बल के विरुद्ध लेके आते हैं, प्रतिकर्षित करता है। अगर ये माइनस होता तो उसको खींचता, आकर्षित करता। तो इस विद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु, इसको ए बिंदु कह दिया हमने, ए बिंदु पर उस क्यू नोट आवेश को लाने के लिए जो है हम उसको पकड़ के लेके आते हैं। यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, यहाँ पर आवेश का मान 0 है, इसका मतलब यहाँ पर इस पर कोई प्रभाव नहीं है इस विद्युत क्षेत्र का, इस विद्युत क्षेत्र का यहाँ पर मान 0 है। तो वहां से इसको इस क्यू प्लस पर लेके रखे आते हैं, यानी इसके लाने की जो रेखा होगी वो ये होगी, यानी इस पॉइंट पर लेके आएंगे, और इसकी दूरी को हम r ले लेते हैं कि ये r दूरी पर है, और वो तो अनंत पे है, आगे की दूरी अनंत पे है। जैसे इस क्यू नोट को लेकर के आते हैं, यहाँ लेके आए, यहाँ लेके आए, यहाँ लेके आए, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर इस विद्युत क्षेत्र का प्रभाव लगना शुरू हो जाता है, प्रतिकर्षण लगना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हम ए पे लेके आते हैं तो हम कहते हैं कि इसको यहाँ तक लाने में हमें कोई न कोई काम करना पड़ा, बल लगा करके काम किया हमने इसको यहाँ तक लाने में। तो आप समझ गए होंगे कि इस बिंदु पर जितना प्रभाव था उस प्रभाव के बराबर का ही इसको यहाँ तक लाने में बल लगाकर हमने कार्य किया। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है कि इस क्यू नोट को इस ए बिंदु तक लाने में हमने जितना कार्य किया वो कार्य यहाँ इसका प्रभाव था उसके बराबर है। तो इसका मतलब सीधी सी बात ये होगी कि अनंत से किसी एकांक धनावेश को किसी क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य W किया जाता है वो उस विद्युत क्षेत्र के बिंदु का विभव होता है, विद्युत विभव होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, आपने ये लिया ना, किसी बिंदु ए ले लिया जहां पर, यानी किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, विद्युत
विभव का मान अनंत से, कहाँ से लेके आ रहे हो भाई, अनंत से एकांक धनावेश, ये एक इकाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो भाई ये है विद्युत विभव, और इसका सूत्र क्या बन जाएगा पता है, कि आप जो है इस बिंदु ए पर, यानी ए पर वी ए, विद्युत विभव का मान W को उस लाने वाले Q नोट से भाग दे दो, ये इसका सूत्र बन गया। अब W का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो माना कि कार्य हमने 1 जूल किया है, कार्य का मान 1 जूल, जूल को J से लिखते हैं, और आवेश का मान 1 कूलाम है। तो ए बिंदु पर विभव का मान 1 जूल पर कूलाम हो गया, और 1 जूल पर कूलाम को 1 वोल्ट कहते हैं। तो ये विभव का मान कितना हुआ, 1 वोल्ट। वोल्ट वैज्ञानिक वोल्ट के नाम पर इसका मात्रक रखा गया है। अब हम कहेंगे कि 1 वोल्ट विभव कब होता है, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश, एकांक धनावेश को लाने में, धनावेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो विभव, विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। ये लो जी 1 वोल्ट की परिभाषा। तो ये आपके 10th लेवल पर विद्युत विभव की परिभाषा इतनी ही होती है। अब हम अगले वीडियो में विद्युत विभवांतर देखेंगे। क्या देखेंगे, विद्युत विभवांतर।